आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी वर्तमान में जो काम चल रहा है उसे बताने के लिए या ऐसे सेंटेंस बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जब भी कोई काम चल रहा है उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, मम्मी खाना बना रही है या माँ खाना बना रही है, तो काम चल रहा है, मम्मी खाना बना रही है। जब ऐसे सेंटेंस आपको बनाना हो कि मम्मी खाना बना रही है, कोई काम चलता हुआ देखें, तो आपको ये समझ जाना है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। जब भी कोई काम चलता हुआ देखें तो उसमें आईएनजी जोड़ना होता है। जब भी कोई काम चलता हुआ देखेंगे आप तो उसमें आईएनजी जोड़िए। आप बिल्कुल इस कंटिन्यूअस टेंस को मत रटिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं वैसे आप बोलोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। कंटिन्यूअस मतलब चलना। कोई भी काम आप चलता हुआ देखें तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए। जैसे माँ खाना बना रही है तो कुकिंग, ठीक है। आप खाना खा रहे हैं तो ईटिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी? ईट प्लस आईएनजी, ईटिंग। माँ खाना बना रही है, काम चल रहा है। काम चल रहा है जब तक हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये काम ख़त्म भी होगा, माँ खाना बना रही है, काम ख़त्म भी कभी होगा। ऐसे टेंस को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। हिंदी में है, रहा है, रहे हैं, रहे हो, रहा है, आता है। उस क्रिया को क्या इस प्रकार के सेंटेंस को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हिंदी सेंटेंस में क्या आएगा? रहा हूँ, रहे हैं, रहे हो, रहा है। जैसे एग्जाम्पल, मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। यहाँ पे आखिरी में क्या आ रहा है? रहा हूँ, रहा हूँ। क्या आ रहा है यहाँ पे? रहा हूँ। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, राम खेल रहा है, राम खेल रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? रहा है, रहा है। श्री आर्य पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है? रहे हैं, रहे हैं। वे सो रहे हैं। यहाँ पे भी रहे हैं आ रहा है, रहे हैं। तो ये सभी सेंटेंस क्या हुए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हुए। इसकी पहचान हो गई कि रहा है, रहे हैं, रहा हो, रहा है आता है, तो वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है। अब प्रेजेंट टेंस की हमने पहचान तो सीख ली, हमने यह भी सीख लिया कि कब इसका यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करेंगे। जब भी कोई काम चलता हुआ देखेंगे तो वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और बाकी के अंत में रहा है, रहे हैं, रहे हो, रहा है आता है। जिससे इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। राम इज़ प्लेइंग, राम खेल रहा है। मिस्टर आर्या इज़ रीडिंग, श्री आर्य पढ़ रहे हैं। दे आर स्लीपिंग, वे सो रहे हैं। दिए गए वाक्यों में वर्ब क्रिया एम ईटिंग, इज प्लेइंग और आर स्लीपिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब देखिए वर्ब कौन सी लग रही है? ईटिंग, प्लेइंग, रीडिंग, स्लीपिंग। अब यहाँ पे सभी में कॉमन क्या है? आईएनजी। सभी में ईटिंग, जो भी वर्ब है देखिए, ईटिंग, प्लेइंग, रीडिंग, स्लीपिंग, सभी में कॉमन क्या है? आईएनजी लगा है।
क्या लगा है, ING, क्या लगा है, ING, सभी में कॉमन क्या है, ING। वर्ब के साथ क्या लगती है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग किया जाता है। अभी आपको एक बात और पता चल गई कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग जाता है। जब भी कोई काम चलता हुआ देखें तो उसमें ING जुड़ जाता है। जब भी कोई काम चलता हुआ होगा वहाँ पर ING लगेगा ही लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। देखिए दिए गए वाक्यों में वर्ब एम जैसे ईटिंग, प्लेइंग, रीडिंग और स्लीपिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। इन वाक्यों से बोध होता है कि ये कार्य इस क्षण में हो रहे हैं और कुछ समय बाद कार्य समाप्त हो जाएगा। अभी काम चल रहा है खाना बनाने का, तो कुछ देर बाद वो समाप्त होगा। ऐसे टेंस ही क्या कहलाते हैं, ऐसे सेंटेंस ही क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि कब इसका यूज़ होता है, और इसके ये भी यूज़ समझ में आ गया होगा कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का हम प्रयोग करेंगे। इतना समझ में आया। अभी तक हमने आपको 3 चीज़ बताई है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहाँ पर यूज़ होता है, कहाँ पर हिंदी सेंटेंस में इसकी पहचान बताई, और इंग्लिश में आपको ये बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें ING का प्रयोग किया जाता है। जैसे I am eating, Ram is playing, Mr. Arya is reading, they are sleeping। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़ते हैं। अभी तक हमने इसकी पहचान सीखी, डेफिनेशन सीखी, पहचान सीखी और कुछ रूल सीखे। अब आगे देखिए। सबसे पहले आता है टेंस में हमारा सब्जेक्ट। क्या आता है, हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद इसमें लगता है इज, एम, आर। इज, एम, आर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, इज, एम, आर प्लस ING, प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, फिर इज, एम, आर प्लस ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए आपको कन्फ्यूज़न होगा कि किसके साथ इज आएगा, किसके साथ एम आएगा, किसके साथ आर आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट तो हमारा पता है सब्जेक्ट, पर इज, एम, आर किसके साथ यूज़ होगा, किसके साथ नहीं, ये देखिए। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सभी के साथ लगेगी ING प्लस ऑब्जेक्ट। आई के साथ हमेशा IM का प्रयोग होता है। आई के साथ किसका यूज़ होता है, हमेशा साथ हमारा हमेशा एम का यूज़ ही किया जाता है। हमारा फर्स्ट रूल है आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है। फर्स्ट हमेशा आई के साथ एम यूज़ होगा, तो एम हमारा किसके साथ यूज़ होगा, आई के साथ। किसके साथ यूज़ होगा, आई के साथ। अब बच्चे क्या, इज और आर। क्या बच्चे, इज और आर। अब हमारे एम का हमको पता चल गया, आई के साथ यूज़ होता है। अब इज किसके साथ यूज़ होता है, ही, शी, इट। किसके साथ यूज़ होता है, ही, शी, इट। इज, ही, शी, इट सिंगुलर या प्लूरल नेम के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम इज, नेम कौन से, राम, मोहन, सबके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा।
ही शी इट के साथ भी क्या लगेगा, इज का प्रयोग होता है। आपको याद हो गया होगा आई के साथ एम, ही शी इट के साथ इज, या राम के साथ इज। अब प्लूरल यू दे या प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। यू दे के साथ क्या लगेगा, आर का प्रयोग होगा। यू और दे के साथ आर। आपको याद हो गया होगा आई के साथ एम, ही शीट और राम नेम के साथ क्या लगेगा, इज। यू और दे के साथ या प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आर। याद हो गया किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा, किसके साथ आ लगेगा। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर इज, एम और आर किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा। आई के साथ एम लगेगा, ही शी इट और सिंगुलर या प्लूरल नेम के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। वो आर यू और दे के साथ या प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आर का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल यानी बहुवचन, बहुवचन के साथ काय का प्रयोग होता है, आर का प्रयोग होता है। इतना समझ में आपको आ गया होगा। हमने आपको बता दिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्यों लग रहा है। जब भी कोई काम चलता हुआ देखे तो आईएनजी लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। बस ये आपको बहुत ही सरल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बहुत ही सरल है। सबसे पहले सब्जेक्ट करना है, सब्जेक्ट जो भी हो सब्जेक्ट करना है। उसके बाद इज एम आर का प्रयोग होगा, किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा, किसके साथ आर लगेगा। ये भी बहुत सरल है याद रखने में। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नोट देख लीजिए, अगर हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रहा है इत्यादि आता है और क्रिया से पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द जैसे 2 दिनों से, सुबह से, 9 बजे से इत्यादि आते हैं, तो उस वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज एम आर प्लस आईएनजी में। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम कि जब भी आपको ये सेंटेंस में आया कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस नहीं हुआ, वो सुबह से खेल रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हुआ। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में काम चल रहा है, पर ये बताया नहीं जाता है कि वो 2 दिनों से चल रहा है, सुबह से चल रहा है या 9 बजे से। इतना आप याद रख लीजिएगा, नहीं तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम बात कब की कर रहे हैं, अभी जो काम चल रहा है उसमें ये बताया नहीं जा रहा है इसमें इतना फ़र्क होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या फ़र्क होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अभी काम चल रहा होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हो रहा है, काम सुबह से चल रहा है तो वो शाम तक चल रहा है, और कब तक चलेगा वो पता नहीं होता है। तो ऐसे सेंटेंस काहे में आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे। जैसे 2 दिनों से, सुबह से, 9 बजे से, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हुए सेंटेंस। उसमें हैज़, हैव और थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, पर इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर प्लस आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। आपको डिफरेंस समझ में आया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में काम चल रहा होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में काम 2 घंटे से चल रहा हो तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कही जाती है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आगे चलिए, ये हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया है। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। अंत में क्या आया, रहा हूँ। क्या आया अंत में, रहा हूँ। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हुआ। हम बनाएंगे कैसे इसको, सेंटेंस को देखिए। आई में, आई का मीनिंग क्या होता है, में। आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो हमने यहाँ पे एम लगा दिया। आई के साथ क्या लगता है, एम लगा दिया, इसलिए हमने यहाँ पे एम लगा दिया। आई एम प्लेइंग, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी, प्ले, उसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, आईएनजी। तो क्या बन गया हमारा, प्लेइंग। क्या बन गया हमारा, प्लेइंग। क्या खेल रहा हूँ, फुटबॉल। क्या खेल रहा हूँ, फुटबॉल। तो हमारा सेंटेंस बना आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस होते हैं, काम चल रहा होता है उसमें। कोई कंफ्यूज मत होइएगा ना रटिएगा, आपको जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही आप पढ़ोगे तो आप कभी ये टेंस नहीं भूलोगे। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हुआ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर लगता है, आई के साथ यहाँ पे एम लगेगा, इसलिए हमने एम लगा दिया। आईएनजी आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, यहाँ पे प्ले के साथ हमने आईएनजी लगा दिया और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। आई एम प्लेइंग फुटबॉल। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको वही स्ट्रक्चर होगा, बस यहाँ पे नोट का प्रयोग होगा। क्या होगा, नोट का। नेगेटिव बनाने के लिए नोट का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस से समझ में आ जाएगा। हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई। हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई। इज एम आर, आई के साथ क्या लगता है, एम। आई के साथ क्या लगता है, एम, तो हमने एम लगा दिया। अब देखिए सब्जेक्ट लगा दिया हमारा आई, एम, नोट आ गया हमारा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्टडी। स्टडी प्लस आईएनजी लग गया, स्टडीइंग हो गया। प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, टुडे। ऑब्जेक्ट क्या है, टुडे। देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ क्या लगता है, एम, तो हमने एम लगा दिया। नोट लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी, पढ़ने के लिए स्टडी होता है, स्टडी, आईएनजी लगा दिया, स्टडीइंग हो गया। और टुडे हमारा सेंटेंस बना आई एम नॉट स्टडीइंग टुडे, मैं आज नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं आज नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट स्टडीइंग टुडे। यानी नेगेटिव बनाने के लिए हमको बस नॉट का प्रयोग करना है, बाकी वही जैसे अफर्मेटिव के लिए हमने स्ट्रक्चर देखा वही आएगा। बस इज एम आर के बाद नोट का प्रयोग होता है। बस इतना याद रखना है आपको कि सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमने आई एम के बाद नोट का प्रयोग किया। उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी किया और ऑब्जेक्ट, जिससे हमारा सेंटेंस बना आई एम नॉट स्टडीइंग टुडे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए आपको अगर WH फैमिली हो तो WH फैमिली पहले आएगी, या अगर WH फैमिली नहीं हो तो हमारा इज एम आर पहले आएगा। क्या आएगा पहले, हमारा इज एम आर पहले आएगा। क्या आएगा, हमारा इज एम आर सबसे पहले आएगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, इज एम आर हमारा सबसे पहले आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए या प्रश्नवाचक वाक्य जब भी आप बनाओगे तो अगर WH फैमिली हो तो WH फैमिली उसके पहले इज एम आर के पहले आएगी। उसके बाद इज एम आर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर WH फैमिली नहीं दी गई हो तो इज एम आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए सेंटेंस में हमने इज से स्टार्ट किया है, क्या वह घूमने जा रहा है, तो हमारा इज पहले आया, इज हमारा पहले आया। इज ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो हमने इज ही गोइंग, गो जाना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो,
उसके साथ हमने आईएनजी जोड़ा, गोइंग हो गया। इज़ ही गोइंग फॉर ए वॉक, क्या वह घूमने जा रहा है। हमारा सेंटेंस क्या बना, क्या वह घूमने जा रहा है। इज़ ही गोइंग फॉर ए वॉक, ही के साथ इज़ आता है इसलिए हमने इज़ को सबसे पहले लिया। इज़ ही गोइंग फॉर ए वॉक, क्या वह घूमने जा रहा है। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य सेंटेंस बनाने के लिए आपको WH फैमिली पहले रखनी होगी, फिर इज़-एम-आर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, अगर WH फैमिली ना हो तो इज़-एम-आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे WH फैमिली इज़-एम-आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इज़ राम नॉट गोइंग फॉर ए वॉक, क्या राम घूमने नहीं जा रहा है। अब हम क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे WH फैमिली तो नहीं आएगी क्योंकि दिया ही नहीं है, व्हेन, व्हाट, व्हाई, ये सब दिया। सब क्या लगेगा, इज़ लगता है। राम हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट राम है हमारा, उसके साथ क्या लगता है, इज़ लगता है। तो हमने इज़ को पहले लिया, इज़-एम-आर पहले आया क्योंकि इज़-आर को हम इज़ को पहले लिया। राम इज़ आता है तो इज़ को पहले लिया, फिर इज़ राम नॉट, नॉट आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, गो के साथ आईएनजी लग जाएगा, गोइंग फॉर ए वॉक, फॉर ए वॉक हमारा ऑब्जेक्ट है। इज़ राम नॉट गोइंग फॉर ए वॉक। एक बार फिर से देख लीजिए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए WH फैमिली इज़-एम-आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इज़ राम नॉट गोइंग फॉर ए वॉक, क्या राम घूमने नहीं जा रहा है। अब हमने प्रैक्टिस के लिए 4 सेंटेंस दिए हैं, वो आप एक कॉपी, अपनी कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, उसमें आप हिंदी सेंटेंस लिखिए, उसको इंग्लिश में बनाना सीखिए। अगर आपको चेक करना है, आपको सेंटेंस बनाने के बाद आप चेक करिए, उसके लिए हमने आंसर अगली स्लाइड पर इसी वीडियो में दे रखे हैं। आप उसको देखिए, चेक करिए आप कहाँ गलत है कहाँ सही है। गलत निकलते तो वापस से वीडियो देखिए और उसको वापस से समझने की कोशिश कीजिए। देखो, सबसे पहला सेंटेंस है, वह कार चला रहा है, मैं खबर सुन रहा हूँ, राम घूमने नहीं जा रहा है, क्या लोग स्टेज पर नाच रहे हैं। सेंटेंस बनेगा, ही इज़ ड्राइविंग अ कार, आई एम लिस्टनिंग टू द न्यूज़, राम इज़ नॉट गोइंग फॉर ए वॉक, आर पीपल डांसिंग ऑन द स्टेज। ये आपके आंसर हुए। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने अभी इस वीडियो में क्या क्या सीखा। हमने आज पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कब यूज़ में होता है, जब कोई कार्य चल रहा होता है, वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज़ होता है। जैसे माँ खाना बना रही है, माँ खाना बना रही है, इसलिए वो अभी रनिंग है, इसलिए हमने समझ गए कि वो काम चल रहा है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ होगा सेंटेंस में, माँ खाना बना रही है।
जब भी काम चलता हुआ हो तो उसमें आईएनजी लगती है वर्ब के साथ। वर्ब के साथ क्या लगती है? आईएनजी। ये हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी कोई काम चलता है जैसे देखें तो आईएनजी लगता है। जैसे जैसे किसी को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखे तो रीड पढ़ना होता है, उसके साथ आईएनजी लगा दे तो रीडिंग। किसी को दौड़ते हुए देखे तो रनिंग। ये आप याद मत कीजिए, रटना भी नहीं है, आप इसको सिर्फ समझ लेंगे तो आपको ये सेंटेंस बनाना अच्छे से आ जाएंगे। हमने सीखा कि हिंदी में पहचान क्या है? रहा हूँ, रहे हैं, रहे हो, रहा है। मैंने आपको समझाया कि जब भी कोई काम चलता देखेंगे तो उसमें आईएनजी वर्ब के साथ क्या लगती है? आईएनजी लगती है। जैसे हमने सीखा आई एम ईटिंग, यहाँ पे ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी लगा, और आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। तो आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। राम खेल रहा है, राम इज़ प्लेइंग। राम क्या है? नेम है, नेम के साथ क्या लगता है? इज लगता है। राम इज प्लेइंग। मिस्टर आर्या इज रीडिंग, दे आर स्लीपिंग। हमने इतना सीखा था। हमने स्ट्रक्चर में सीखा जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आईएनजी कब लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है। ही शी इट और सिंगुलर या पूरा प्रॉपर नेम के साथ क्या यूज़ होता है? इज़ का यूज़ होता है। ही शी इट या नेम के साथ इज़ याद रख लीजिए, और यू और दे के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। नेगेटिव सेंटेंस बनाने में वही स्ट्रक्चर आ जाएगा, बस इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग होता है। आई एम नॉट स्टडिंग टुडे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इज एम आर पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल, इज ही गोइंग फॉर ए वॉक। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए या तो WH फैमिली हो तो WH फैमिली, या तो नहीं हो तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इज राम नॉट गोइंग फॉर ए वॉक। क्या राम घूमने नहीं जा रहा है? प्रैक्टिस के लिए हमने सेंटेंस दिए, उसको आपने बनाना सीखा। ही इज़ ड्राइविंग ए कार, आई एम लिस्टनिंग टू द न्यूज़, राम इज़ नॉट गोइंग फॉर ए वॉक, आर पीपल डांसिंग ऑन द स्टेज।